अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस क्लास से पहले उम्मीद है कि जो मैंने आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाए हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, आपने वो देख लिए होंगे या कम से कम 15 एमसीक्यूज़ देख लिए होंगे। उसके बाद आके ये क्लास लीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एनालिटिकल रीजनिंग वो एबिलिटी होती है जिससे आप इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हो, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, लॉजिकल थिंकिंग को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो जो चीज़ें हैं कि आप कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करते हो इनटू स्मॉलर पार्ट्स, उनको अंडरस्टैंड करते हो, उनके रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हो, फिर साथ ही साथ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे होते हो। और ये की स्किल है जिससे तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, डाटा इंटरप्रेट कर सकते हो और बहुत सारे काम कर सकते हो। व्हाट इज़ एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट? ये जो एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट होता है ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से QAT क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट का एक पार्ट है जिसमें कुछ एरियाज़ कवर हो रहे होते हैं, जैसे कि आपके पास टाइप्स ऑफ रीजनिंग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपके पास कुछ ऐसे कंक्लूजन्स होते हैं जो आपने डिडक्ट करने होते हैं स्टेटमेंट में से, आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हो, ऑड वन आउट के आपके पास सवालात आ जाते हैं, या आपके पास नंबर या पैटर्न या डायग्राम की सीरीज़ आ जाती है, या आप एनालॉजी सॉल्व कर रहे होते हो। इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि आपने प्रेडिक्ट करना होता है नेक्स्ट आइटम एक सीरीज़ के अंदर, या आपने डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस को अप्लाई करना होता है नंबर्स और वर्ड्स के ऊपर। ICAP जो है वो टेस्ट करता है कि एक कैंडिडेट जो है वो शॉर्ट स्टेटमेंट्स को किस तरीके से पढ़ता है, किस तरीके से उन पर लॉजिक अप्लाई करता है टाइम के प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए। यहाँ पे आपकी कुछ स्किल्स टेस्ट हो रही होती हैं, जैसे कि आप वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो किसी स्टेटमेंट में से, या आप पैटर्न को या किसी रिलेशनशिप को या एनालॉजीज़ को रिकग्नाइज कर सकते हो, आप पैटर्न्स को स्पॉट कर सकते हो नंबर या टर्म या फिर ग्राफ्स के अंदर, आप ऑड वन आउट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बेसिक लॉजिकल डिडक्शन कैसी आपकी शॉर्ट सिनेरियोज़ के अंदर, या आप जो है वो कोई भी अजम्पशंस अप्लाई नहीं करोगे स्टेटमेंट से बाहर जाते हुए। फिर एग्ज़ाम अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे आपके पास कुछ सवालात आते हैं, जैसे स्टेटमेंट आती है। अब ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल अलग से है। रीडिंग बुक्स इन्हांसेस इंडिविजुअल्स नॉलेज एंड वोकेबलरी। जब एक बंदा बुक रीड करता है तो उसकी नॉलेज और वोकेबलरी बढ़ जाती है। तो दो कंक्लूजन है, इंडिविजुअल्स हु डू नॉट रीड बुक्स हैव पुअर नॉलेज एंड वोकेबलरी, कि जो बुक्स नहीं पढ़ते उनकी नॉलेज और वोकेबलरी पुअर है। अब यहाँ पे इसने लिखा है कि जो बुक पढ़ते हैं उनकी नॉलेज और वोकेबलरी अच्छी हो जाती है। इट डजेंट मीन कि यहाँ पे जो है जो बुक नहीं पढ़ते उनकी नॉलेज और वोकेबलरी ख़राब है, तो वो कुछ और कर लेते होंगे अपनी नॉलेज और वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए जो है वो कंक्लूजन नहीं मैच कर रहा है। टू इम्प्रूव वोकेबलरी वन शुड रीड बुक्स। अगर वोकेबलरी बेहतर करनी है तो बुक्स रीड करनी होगी। तो यहाँ पे आपके पास टास्क ये है कि एक लॉजिकल कंक्लूजन आपने डिडक्ट करना है। तो आंसर जो है वो होगा 2, और इसकी एनालिसिस ये लिखी हुई है। इस एक्सप्लेनेशन को प्लीज़ आप देख लीजिएगा, इसे मिस नहीं कीजिएगा। यहाँ पे चीज़ों को एनालाइज किया ताकि आपको चीज़ें समझ आए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास एनालॉजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ओडोमीटर जो है वो डिस्टेंस बताता है, तो थर्मोमीटर क्या बताता है? तो थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर बताता है। तो यहाँ पे आप दोनों सिचुएशंस को, दोनों पेयर्स को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे रिलेशंस इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। नंबर सीरीज़ की बात करें तो नंबर सीरीज़ का ही तो आपका बुक का ही सवाल है, आपके मॉडल पेपर का सवाल है, तो ये देख लीजिएगा। ऑड वन आउट का जो है अगेन मॉडल पेपर का सवाल है, वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक सवाल आ रहा है जिसमें आप शॉर्ट लॉजिकल रीजनिंग लगा सकते हो कॉज और इफेक्ट के साथ, कि कन्वेंस अलाउंस जो है वो पंक्चुअलिटी लेकर आता है। एक स्टेटमेंट है कंक्लूजन, अलाउंस जो है वो हेल्प नहीं करेगा, कंक्लूजन डिसिप्लिन और रिवॉर्ड जो है वो साथ साथ चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं पहली स्टेटमेंट को देखूँ कि अलाउंस जो है वो हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि जो अलाउंस देने से पंक्चुअलिटी आएगी उस स्टेटमेंट से, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो जाती है। और कंपैटिबिलिटी है दूसरे स्टेटमेंट की, कि यहाँ पे एक रीज़नेबल बात यही है कि जब आप किसी को पंक्चुअलिटी इंश्योर करवाना चाहते हो तो आप उसे रिवॉर्ड दो, और जब आप उसको रिवॉर्ड दोगे तो वो पंक्चुअलिटी इंश्योर करेगा। तो ये हैंड इन हैंड जाते हैं। अब कुछ कॉमन ट्रैप्स होते हैं, उनको कैसे अवॉइड करना है। ओवर जनरलाइजेशन नहीं करनी है, आपने कंक्लूजन को एक्सेप्ट नहीं करना है जो कि वर्ड यूज़ कर रहे हैं ऑलवेज, ऑल, नेवर। अगर स्टेटमेंट में इन वर्ड्स को सपोर्ट किया तो ठीक है, लेकिन जनरलाइज्ड वर्ड का मतलब कंक्लूजन नहीं होता है कि सब पे ही अप्लाई हो जाएगा। नहीं, इस स्टेटमेंट पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा।
सब स्टेटमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा तो ये कंक्लूजन सही नहीं है, ओवर जनरलाइज्ड है। इंट्रोड्यूसिंग आउटसाइड फैक्ट्स, स्टेटमेंट में एक बात है जो कि सेल्फ कंटेंट है, अब उसे आउटसाइड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंक्लूजन में आउटसाइड नॉलेज उसे एलिमिनेट कर दो। मिस रीडिंग क्वालिफायर्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स जैसे कि मे, कड, माइट जो है कंक्लूजन चेंज कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट में आपके पास मस्ट लिखा हुआ है तो आप मे वाली स्टेटमेंट्स की तरफ नहीं जा सकते। ऑल्टरनेट पैटर्न्स देखो कि आपके पास सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो कि जिसके अंदर ऑल्टरनेटिंग डिफरेंसेस या ऑल्टरनेटिंग रेशियोज होंगे, तो उन रेशियोज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। सरफेस वर्ड जो स्टेटमेंट में वर्ड है उसके साथ मिलाने की कोशिश करो जो भी आपके आंसर्स हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है आपके पास टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी है, क्वेश्चंस को क्विकली रीड करें। फिर उसके अलावा जो है आप डिसाइड करें सवाल जो है किस चीज़ का है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का है, सीरीज़ है, एनालॉजी है या फिर ऑड वन आउट है। फिर उसके बाद आप जो है वो अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले हैं, तो आप देखें कि जो कंक्लूजन स्टेटमेंट के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा, जो सबसे ऑब्वियसली गलत है उसको एलिमिनेट कर दें। फिर सीरीज़ में देखें कि क्या रेशियोज़ है, क्या पैटर्न है, ऑल्टरनेटिंग पैटर्न्स क्या है, रेशियोज़ क्या हैं, और देखें कि जो आसान सवाल है वो पहले कर लें, उनको रिव्यू कर लें, बाद में टाइम बचे तो आप मुश्किल वाले सवाल को देख लें। ठीक है, उसके बाद आपके पास एग्जांपल्स मौजूद है, ये एग्जांपल्स मैं आपको कुछ करा चुका हूँ, कुछ अलग से भी होंगे। जैसे सीरीज़ में आपके पास ये 22 वाला आंसर आप ऑलरेडी मॉडल पेपर में कर चुके हो, 1/8 वाला ऑलरेडी मॉडल पेपर में कर चुके हो। स्टेटमेंट है कि जो चीज़ चमकती है वो सोना नहीं है, तो उसका मतलब है कि जो ग्लिटरिंग थिंग्स होती है वो डिसेप्टिव होती है, ये भी मॉडल पेपर में आप कर चुके हो। तो प्लीज़ मॉडल पेपर वाली क्लास देख कर यहाँ पे आना। ओडोमीटर माइलेज बताता है, तो कंपस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ऑप्टिमिस्ट अगर चेयरफुल के लिए है तो पेसिमिस्ट ग्लूमी के लिए होगा, ग्लूमी का मतलब होता है यू फील लो। फिर जो है वो स्टेटमेंट जो है कि तुम्हें जो ना अपॉइंट किया गया एक ईयर के प्रोबेशन पे, अगेन ये भी आपके पास वहाँ पे मौजूद है। तो कंक्लूजन ये है कि अभी परफॉर्मेंस जो है अननोन है तभी प्रोबेशन पे रखा हुआ है, 1 साल में जो है वो प्रूव करनी पड़ेगी वर्थ, तभी प्रोबेशन पे रखा है। कैसे प्रिपेयर करें, प्रिपेयर करने के लिए आपके पास ये कुछ गाइडलाइन मौजूद है, प्लीज़ इसे रीड कर लीजिएगा। हैंड आउट आपके पास मौजूद है कि आपके पास एक सिलेबस है, की टॉपिक्स है, आपने जो स्टेटमेंट्स ढूंढनी है जो इसमें कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, नंबर सीरीज़ है, एनालॉजीज़ हैं, डायग्रामेटिक रीजंस अगर आगे तो आगे वरना नहीं आते। तो क्विक चेकलिस्ट है, आपने स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना है, आपने जनरलाइजेशन को एलिमिनेट कर देना है, आपने डिफरेंट रेशोज़ या अल्टरनेटिंग पैटर्न्स देखने हैं, एनालॉजीज़ देखनी है, रिलेशन देखना है। अगर फंस जाओ, स्टक कर जाओ तो मार्क करो, रिटर्न करो और वापस से आके चेक कर लो, लेकिन टाइम लूज़ नहीं करना और मार्क्स लूज़ नहीं करना। उम्मीद है कि आपको हैंड आउट समझ आ गया होगा, लेकिन इससे पहले आपने मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व किया हुआ हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।